आदि गुरु शंकराचार्य भारत में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने वाले गुरु, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। उनके स्थापित किए मठों में कहीं भी केदारनाथ का जिक्र नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और करीब 35 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण केदारनाथ में किया? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आदि गुरु शंकराचार्य केरल के काशल गांव के रहने वाले थे। माना जाता है कि उनका जन्म 507 से 50 ईसा पूर्व में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही शंकराचार्य ने संन्यास धारण कर लिया था। सनातन धर्म को स्थापित करने के उद्देश्य से शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर की ओर बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण की ओर श्रृंगेरी में शंकराचार्य पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ। श्रृंगेरी मठ को शारदा पीठ और गुजरात के द्वारिका के शारदा मठ को काली मठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य के पूरे जीवन को संस्कृत के एक श्लोक में समाहित किया गया है। इस श्लोक में लिखा है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। यानी कि 8 साल में ही उन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो गया था। जब वो 12 वर्ष के हुए तो सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। 16 साल की उम्र में भाष्य रचा और 32 साल की उम्र में देह त्याग कर दी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है वो शंकराचार्य के देह त्यागने से जुड़ा हुआ है। दरअसल मान्यता है कि चारों मठों की स्थापना करने के बाद वो अंतिम बार केदारनाथ में ही शिव के दर्शन करने गए थे। शिव के दर्शन के बाद शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शिष्यों ने उन्हें नहीं देखा और थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो गए। इसके बाद जहां शंकराचार्य गायब हुए थे या कहिए कि अंतर्धान हुए थे, वहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया और इसी वजह से उस जगह को आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल माना जाता है। लेकिन साल 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी में यह समाधि स्थल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वहां पर फिर से शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया जाना था। इसके लिए कुल 18 मॉडल चयनित किए गए थे, लेकिन आखिर में कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज को इस प्रतिमा को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सितंबर 2020 से ही 9 लोगों की टीम को मूर्ति बनाने के काम पर लगाया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाने के लिए करीब 130 टन वजनी एक शिला का चयन किया गया था। तराशने के बाद जो प्रतिमा बनी उसकी ऊंचाई 12 फीट हुई और वजन करीब 35 टन का रह गया। ब्लैक स्टोन से बनी इस प्रतिमा को बनाने के दौरान नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया ताकि चमक बरकरार रह सके। इस प्रतिमा पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का भी कोई असर नहीं होगा। मूर्ति को बनाने के बाद मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इसे उत्तराखंड ले जाया गया। इसी प्रतिमा का 5 नवंबर को पीएम मोदी ने अनावरण किया है। ये तो रही धर्म की बात। बाकी तो पीएम ने और भी बातें की हैं जो राजनीतिक है, और राजनीति पर बात करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका जिक्र दूसरे वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।